जिस तरह से इस समय जितने भी एक्टर्स हैं, आई गेस पैंडेमिक में वो नेपोटिज्म की बात करने शुरू कर दिया। जैसे ही केसेस शुरू मतलब केस शुरू हुआ, सुशांत की बात की जाए, उसके बाद बहुत सारी चीजें आई जो धीरे धीरे करके सभी लोग बात करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इंडस्ट्री में पहले से ही था या अब लोग ज्यादा बात कर रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता सकता, आप इतने समय से इंडस्ट्री में हैं। सी नेपोटिज्म के बारे में अभी वो वर्ड आया है बाहर, लेकिन अगर आप आराम से शांति से उसके बारे में सोचोगे तो ऑब्वियसली जिसके घर में मम्मी डैडी दोनों डेंटिस्ट है, वहां पे किस चीज की बातें होने वाली है? ऑब्वियसली नया पर्स या फैशन के बारे में तो बात नहीं होने वाली है। दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंटिस्ट्री, हाउ ये टीथ बनता है, वो टीथ बनता है। हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, अरे यहाँ पे एक नया चीज निकल आया है, अभी वी कैन डू विदाउट ब्रेसेस। सो ऑब्वियसली यही सारी बातें होने वाली है। अगर आप किसी बिजनेसमैन के घर में जाओगे तो बिजनेस की बातें ही होने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज के फैमिली में जाओगे तो वो ही बातें होने वाली है। और वो इंसान जो बच्चा है वो उससे ही प्रभावित होने वाला है। So how can you say nepotism is only there in our industry? अगर हम हमारे घर में सिर्फ डांसिंग के बारे में बात करेंगे, बिकॉज बख्तियार एक बेहतरीन डांसर है, सो नेचुरली मेरा बेटा बचपन से जब से वो 3 साल का था वो बहुत अच्छी तरह से डांस करता है। पॉपिंग, लॉकिंग, रोबोटिक्स मैंने तो कभी किया ही नहीं है लाइफ में, लेकिन उसके खून में है। पहली बार जब मैंने अपने बेटे को देखा डांस करते हुए तो मैंने इसका वीडियो खींचा, एंड बख्तियार वाज इन दुबई एट दैट टाइम बिकॉज वी हैड अ डांस स्कूल। और मैंने ये वीडियो भेजा और कहा कि यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हारा बेटा एक डांसर है। सो इट वाज अ शॉक इवन टू मी, लेकिन वो खून में आएगा ही आएगा। एंड हम अपने घर में ऑलवेज आर टॉकिंग अबाउट वाओ ये सीन कैसा है, वाओ लुक एट हाउ ही डायरेक्टेड इट, आई एम लाइक वाओ सच अ डिफिकल्ट शॉट। सो ऑब्वियसली बिकॉज मेरे आंख में वो मैं परख सकती हूँ, तो ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो यूज टू मी टॉकिंग दैट वे। सिमिलरली मेरी जो बड़ी बेटी है वो एक बेकर है, शी इज अ क्वालिफाइड शेफ। तो जब वो बातें करती है इट्स ऑलवेज अबाउट ब्रेड, केक, ये वो, हाउ टू मिक्स द शुगर प्रॉपर्ली। सो ऑब्वियसली व्हेन शी इज टॉकिंग तब आई एम गेटिंग नॉलेज अबाउट ओनली दैट। सो ये नेपोटिज्म वर्ड जो है अभी अभी बहुत स्पॉटलाइट में आ गया है, लेकिन प्लीज आप लोग सब शांत बैठो। एवरीवन इज गोइंग टू फॉलो देयर फादर्स फुटस्टेप्स ओनली यार, यू नो जरूरी नहीं है कि एक दर्जी का बेटा दर्जी ही बने। one of the leading makeup artists today, विपुल भगत, उसके डैडी मेरे दर्जी थे, he was my tailor, okay? वो लोग एक बहुत ही छोटे से घर में रह रहे थे, लेकिन वो बंदा आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है, विपुल भगत, and he has done some of the leading heroines makeup. So it also depends on what your taste is. So nepotism is just a generic word we're using. It's got nothing to do with, like, okay, I'm only going to take you. Then obviously you can take that to another level and say that, oh, मेरा बेटा है, please उसको पहले try कर लो, उसको पहले, yeah, because the reach is more there. Obviously मेरा बेटा उन्हीं लोगों से मिलेगा जो मैं मिलती हूँ. So obviously वो मेरे set पे आएगा, obviously director से आसानी से मिलेगा, उठना बैठना हमारा वही है. So it's okay, you have to live with it, yeah, you have to live with it. अभी अभिषेक बच्चन के fault नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है, उसके कार्मिक उसका कर्मा है यार, let him eat of it. It's not your problem and nor is it his fault. ओके, नहीं लगता कि इन सारी चीजों को लोग कुछ ज्यादा ही ट्रोल करने लगता है, सोशल मीडिया पर हो या फिर कहीं भी हो, अगर उसके मतलब रेलेवेंट भी अगर कोई बात करता है तो कुछ ज्यादा ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं, बी इट दैट एक्टर और उनसे रिलेटेड कोई हो, तो वो सारी चीजों को एक सम अप करके उसे ट्रोल करने लगते हैं। तो ये आपको कितना सही या गलत लगता है? मुझे कुछ हद तक थोड़ा सा गलत लगता है व्हेन दे आर यूजिंग बदतमीजी। अगर आपको ट्रोल करना है, अब अगर आपको अचानक नॉलेज आ गई है इन सारी चीजों के बारे में और अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है तो बेशक बताइए, बिकॉज यूर अ सेलिब्रिटी, आई गेस एक्सेस है आपके पास और आप मेरे से बात कर सकते हो सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ हद तक आप ट्रोलिंग करो, मतलब बदतमीजी पे मत उतर आ रहो।
You know, like I feel, don't use bad words, yeah. Don't say, मतलब बिल्कुल भी MCBC पे उतर आते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को आप इतने गंदे गंदे गालियां देते हो, बच्चों को आप नहीं छोड़ते हो यार, ये कौन सी ट्रोलिंग यार। खुद अपने आईने में, यू नो, आपके गिरेबान में देखो आप क्या कर रहे हो। ये क्या मतलब क्या है? इट्स सो बैड, इट इज सो रफ, इट इज सो रूड, सो दैट आई डोंट लाइक। अदरवाइज आई नो ये कलयुग है और शायद यही एक समय है जब, यू नो, सारी गंदगी बाहर आने वाली है, ताकि वो गंदगी को हम साफ कर सके। लेकिन अगर आपको सचमुच गंदगी साफ करनी है तो आप खुद गंदगी मत फैलाओ ना। आप थोड़े से कायदे में, थोड़े से कानून में ट्रोलिंग करो यार। एंड डोंट ट्रोल स्मॉल किड्स। या जिस तरह से यू नो, एक टाइम था जब मैंने कुछ स्ट्रे डॉग्स के बारे में कुछ लिखा था, एंड मेरी बेटी को एक डॉग ने काट दिया था बहुत बुरी तरह से। सो आई वाज लाइक अ लिटिल शॉक्ड, आई वाज लाइक अ लिटिल नर्वस। सो 2-3 लोग खास करके अपने आईडीज बनाए थे ताकि वो बहुत ही गंदी गंदी गाली मुझे दे सके। सो आई नेवर आंसर बैक, आई जस्ट डिलीट और ब्लॉक, डिलीट और ब्लॉक, क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मतलब ये समय में इतने सालों के बाद आई डोंट वांट टू बी डीलिंग विद दिस यार। आप इंसान को तो देख के ट्रोलिंग करो, आप इंसान की जो बैकग्राउंड है वो तो देख के ट्रोलिंग करो। एंड आई फेल्ट सो बैड बिकॉज दीज वर गर्ल्स, these two people were girls, and I was like, oh my god, I mean seriously. I just deleted them. Block, delete, block, delete, block, delete. That's all I'm going to do.